नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली नगर निगम हाई प्रोफाइल चुनाव के नतीजे जो है वो 7 दिसंबर को यानी कि बुधवार को आ जाएंगे। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इसके लिए चुनाव आयोग ने 42 जो है मतगणना केंद्र बनाए हुए हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये मतगणना होगी। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि रविवार यानी कि 4 दिसंबर को दिल्ली की 250 वार्डों में वोटिंग हुई थी और इसमें जो है 1349 उम्मीदवार जो है मैदान में है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 250 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारे थे। इसके साथ ही आप पार्टी जो है उसने भी 250 उम्मीदवार जो है अपने मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 247 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि उस दिन रविवार को जो है पिछले चुनाव के मुकाबले जो है 2017 के चुनाव के मुकाबले वोटिंग जो है कम हुई है। 50.48% जो है वो मतदान हुआ है, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग जो है 2.5% कम है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2017 के जो नगर निगम के चुनाव है उसमें जो वोटिंग जो है वो 53% हुई थी। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि चुनाव इस बार जो है पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है वो सीधी टक्कर दिखाई दी, तो कहीं कहीं पर त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस भी अपने आप को खुद खड़ी जो है वो दिखाई देती रही। इसके साथ ही अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बड़ा नुकसान जो है ये हो सकता है कि उसके अंदर जो है टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में मतभेद थे और इसके कारण जो है पार्टी के कई जो है वो कार्यकर्ता जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में थे। इससे जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान जो है इसमें हो सकता है। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि चुनाव से ठीक पहले जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है वो दिल्ली में जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं और साफ सफाई की जो मामले है इसको बड़ा मुद्दा जो है चुनाव से पहले बना दिया था। इसके साथ ही जो है दिल्ली के अंदर चुनाव के दिन जो है ऐसा देखा गया कि जो महिलाएं हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ जो है अपना रुख रखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार है और यहाँ महिलाओं को कई तरीके की जो सुविधाएं जो हैं वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दे रखी है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो शराब के मामले को जो है वो मुद्दा बनाती रही। उसके साथ ही जो है दिल्ली के स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है वहां नए स्कूलों के खोलने को मुद्दा बनाती रही, लेकिन इन सब को देखते हुए जो है दिल्ली की जनता ने जो मतदान जो किया है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जो है वो जाता हुआ रुझान जो है वो दिख रहा है। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है पिछले 15 साल से जो है वो नगर निगम में काबिज है। 2007 में भारतीय जनता पार्टी मैदान में रही, शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, बावजूद इसके जो है भारतीय जनता पार्टी निगम में अपना कब्जा बना के रखा। 2012 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो है उन्होंने निगम का बंटवारा कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी को निगम से हरा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और 2012 के चुनाव में भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपना वर्चस्व बनाए रखा और निगम में उसका कब्जा रहा। जबकि 2017 के चुनाव में जो है वो पार्टी की सीटें कम हुई, लेकिन कब्जा जो है भारतीय जनता पार्टी का ही रहा। इस बार जो है चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि वो निगम में जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का चौथी बार जो है वो अपना परचम लहरा दे, लेकिन जो चुनाव के जो हालात हैं, चुनाव के जो विश्लेषण है और जो रविवार को जो नज़ारा दिखाई दिया उसको देखने के बाद जो है ऐसा जरूर माना जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिस तरीके से मतदान कम हुआ है 50.48% मतदान हुआ है और अगर ये मतदान जो है वो स्टिल रहता जाके 53% पे रहता तो उससे माना जाता कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो है वो वापसी कर सकती है। लेकिन किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ये बड़ा खतरनाक होता है कि मतदान जो है कम होना या फिर मतदान की गति बहुत तेज होना, तो ये दोनों ही चीज़ें
कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश देती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जो है इस बार मतदाताओं ने अपना जो है मत जो है वो डाल दिया है। बहरहाल दिल्ली के अंदर 1349 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का जो फैसला जो है कल जो नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे, बुधवार का दिन है, और सुबह 8 बजे जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और इसके लिए 42 केंद्र बनाए हुए चुनाव आयोग ने, और वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वोटों की गिनती होगी। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि 2017 के चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है वो 181 सीटें थी, उन्होंने जीती थी, और आपने 48 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर प्रत्याशियों के जो निधन के कारण जो है वो चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन उस समय जो निगम में जो सीटें थी वो 272 वार्ड थे, जिनमें से ये नतीजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 181 सीटें जीती थी और तीसरी बार निगम में कब्जा किया था। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि लगातार जो है इस बार जो है दिल्ली का ये जो एमसीडी का चुनाव है ये हाई प्रोफाइल चुनाव होता है और इसके जो दूरगामी जो राष्ट्रीय राजनीति है उसके ऊपर भी इसके असर पड़ते हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि इस बार जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना पूरा वर्चस्व जो है वो चुनाव में झोंक रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने इस चुनाव में उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जो हैं, कई केंद्रीय मंत्री जो है वो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल जैसे 1.5 दर्जन मंत्री जो हैं और 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो है वो दिल्ली में नगर निगम चुनावों में गली गली घूमते रहे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते रहे। बहरहाल अब देखना यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी फौज जो है दिल्ली में चुनाव प्रचार में लगी थी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की निगम में वापसी कर पाती है। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि उधर अरविंद केजरीवाल भी जो है आम आदमी पार्टी जो है पूरे जोश से, खरोश से और पूरी ताकत से जो है निगम का चुनाव उन्होंने लड़ा है और उनकी पूरी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर इस बार जो है निगम में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व जो है वो लहरा जाए और वहाँ पर जो आम आदमी पार्टी का जो परचम है निगम में जो है वो छा जाए। इससे 2 फायदे होंगे आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि आगामी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अरविंद केजरीवाल पार्टी का विस्तार चाहते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के नगर निगम चुनावों में शिकस्त खाना जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा लाभ देगा और राष्ट्रीय राजनीति में जो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी जो अपना विस्तार चाहती है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ जो है उनको जब लोकसभा का चुनाव होगा तो विपक्षी नेताओं के साथ नहीं, विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर बातचीत करने में खुद को जो है वो ज़्यादा जो है भारीपन अपने अंदर ले पाएंगे। बहरहाल अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि अभी हाल ही में जो है एग्जिट पोल जो है आए हैं। जी न्यूज़ के लिए जो है बार्क जो है एजेंसी है जिसने सर्वे किया है, एग्जिट पोल किया है और उसमें 134 से 146 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की ओर जाती दिखाई दे रही है, जो उन्होंने बताया है, इसी संभावना जताई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 82 से 94 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है और जबकि कांग्रेस को 8 से 14 सीटें जो है मिलने की संभावना जताई गई है। जबकि अन्य में अदर्स में जो है वो 14 से 19 जो है प्रत्याशियों के जीतने की संभावना जो है जो एग्जिट पोल है उसमें बताई गई है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 7 दिसंबर को जो है बुधवार का दिन है और सुबह 8 बजे जो है दिल्ली के अलग अलग 42 सेंटर्स पे जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जो रुझान जो है सुबह 8:30-9 बजे से जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि इस बार जो है चुनाव में जो है वो 1349 उम्मीदवारों का भाग्य जो है ईवीएम में बंद है। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कल जो है वो दिवाली मनती है या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय में दिवाली मनती है। बहरहाल अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं ये संभावनाएं थी जो हमने आपको बताई है और असली परिणाम जो है कल सुबह जो है बुधवार को 8 बजे से शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की एमसीडी के चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने होंगे और जो असली जो रिजल्ट है
वो सबके सामने होगा। बहरहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ रही थी, तो कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं से ही उलझती रही, और इसका चुनाव में जो है, निगम का जो चुनाव है उसके अंदर पार्टी को बड़ा जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।